हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। शिवाई जी बाबू साहब। ये बताओ कि हमारी खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार सब ठीक है मालिक। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। क्यों नहीं बाबू साहब। और काश कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर वो हमारी हवेली की तरफ आता है तो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब, जैसी आज्ञा बाबू साहब। ये लोग कौन है? क्या बात है दादाजी? लगाया से आया ओ बाबूजी द्वारे, लगाया से आया ओ बाबूजी द्वारे, नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे। भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी, भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी, इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। दादाजी आप हमारी हवेली पर आए, आपको भोजन मिलेगा, आप घबराइए नहीं। और गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, सेवा हमेशा मैं करता, तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, और यहाँ से न कोई है खाली वो जाता। दादाजी, लेकिन सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, और आपके पास कोई बेटा बेटी है, परिवार का कोई है कि आप बिल्कुल अनाथ हैं? बाबूजी, मुझसे ये सवाल ना पूछ करके हो सके तो आप हम लोगों को खाना दे दीजिए, भूखों से हम लोगों की जान जा रही है। आप लोगों को भोजन मिलेगा, लेकिन आप कृपा करके बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? भगवान मैं क्या करूं? ए सीता, चलो यहाँ से आप कुछ नहीं मिलेगा। ठहरो। नहीं बाबूजी, मुझे खाना नहीं चाहिए। दादाजी नहीं, मैं जा रहा हूँ। हूँ। माता पिता के समान हैं और आप अगर आप मुझे अपना समझते हैं
तो आपको हमारी कसम, आप कृपा करके बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं और क्यों इस तरह ये कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। बाबूजी, आपने कभी सूरतगढ़ का नाम सुना है? हाँ, सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहां के जमींदार धर्मपाल सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। उनका भी नाम मैंने सुना है। बाबूजी, मैं कोई और नहीं, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ। क्या आप धर्मपाल सिंह हैं? लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? मेरे बेटे और बहू ने मिलकर के कई दिनों तक घर के अंदर खाना पानी नहीं दिया और लास्ट में मारपीट करके भगा दिया। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बाबूजी। दादाजी, भगवान के लिए आप चुप हो जाएं। अब आज से आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों हमारी हवेली पर रहो और मैं तुम्हें अपना माता पिता समझ करके जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूंगा। बाबूजी, बाबू साहब, भगवान के लिए किसी से आप ये मत कहिएगा कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ। ये किसी से मत बताना बाबूजी। घबराइए नहीं दादाजी, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। सिपाही, बाबू साहब, तुम जा करके हमारी बेटी को बुला करके ले आओ। जय श्री आपके बाबू साहब। व्यक्ति, ओ व्यक्ति। बाबू साहब, बेटी, ये बेचारे भूख से इन लोगों के प्राण निकलने वाले हैं। सबसे पहले इन्हें हवेली ले जाओ और ले जाकर के सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ। लेकिन बाबूजी, ये लोग हैं कौन? बेटी, ये सारी बातें मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले जाकर इन लोगों को भोजन कराओ। आपके हाथों में ये थाली कैसी है माँ? हाँ बेटी, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। भूख से जान जा रही बिटिया, हो सके तो खाना खिला दो। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा? मतलब कि नहीं दिखाई नहीं दे रहा? ये अंधी है। अब आप लोग चिंता मत कीजिए दादाजी, आइए आप लोग मेरे साथ चलिए, हवेली पर भोजन कर लीजिए। चलो सीता, अब खाना मिलेगा, आओ मेरे साथ। चाहिए दादाजी। चलो चलो बिटिया, आगे चलो, दादाजी, चलो ले चलो। भाई जी बाबू साहब। देख रहे हो, इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। जी बाबू साहब। और आज जो ये दर दर की भीख मांग रहे हैं, ये सब अपने बहू की वजह से। क्यों नहीं बाबू साहब, तुम भी इन लोगों का बराबर ख्याल रखना। जैसे इन्हें आज्ञा कोई बाबू साहब। कष्ट नहीं होना चाहिए। जी बाबू साहब। आओ हमारे साथ, हम चलेंगे खेत की तरफ। जी बाबू साहब। बाबूजी। क्या बात है बेटी, तुम वापस आ गई इतनी जल्दी? हाँ बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई थी। मतलब कि मैं क्या कहना चाहती हो? अपनी सहेली से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ बाबूजी। आपकी क्या इजाजत है? तुम अपने सहेली से मिलने के लिए जा रही हो? हाँ बाबूजी। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन शाम होने से पहले तुम अपनी हवेली पर वापस आ जाना। जी ठीक है, आ जाऊंगी। जाओ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। सिपाही, जी बाबू आओ साहब। हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। शेरा, बाबू साहब। शेरा, हाँ यार इस घर में आए दिन के झगड़े से हाँ, साला जी उब गया है ये यार। तो हमारा खबरा बाबू। इसे शेरा, हाँ, चलो कहीं आज घूमने के लिए चलते। कहीं कहीं चलियो, इधर मंगापुर चली, बीरभानपुर चली, कि अरखा कहीं चली, जौनी कहीं इरादा हो कहीं बताओ। अच्छा, उधर ज्यादा कुछ है क्या? नहीं मतलब जौनी ये तीनों एरिया बता दी ना। और नहीं चलो चली गंगा पर, कहाँ चलोगे बताइए आप? शेरा, हाँ, कहीं नहीं चलेंगे, फिर? आज हम चलेंगे हाँ, बियाबान जंगल की तरफ। यानी बियावान जंगल चलेंगे? हाँ, चलिए वही कहीं मजा ले। चलो बियाबान जंगल की तरफ चलते हैं। हाँ। और वहीं चलकर हाँ। अपने दिल को
बहलाते हैं। तो आओ मेरे साथ, हाँ। चलते हैं बियाबान जंगल। क्या बताऊं, मैं पिताजी से इजाजत लेकर आई हूँ, सहेली से मिलना है। सहेली से मिलूंगी, उसके बाद फिर हवेली वापस चली जाऊंगी, क्योंकि अगर लेट हो गई तो पिताजी बहुत डांटेंगे। कि कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। बागों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। बागों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। किसी गाँव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। आकर इस मिट्टी को चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। कि माना तेरे हैं कुछ सपने, पर हम तो हैं तेरे अपने। जाने वाले तुझको मेरी याद सताए रे। घर जा परदेसी तेरा देश। घर आवा घोल मुहा तेरी याद सताए। अब लड़की है कि कयामत है रे। कयामत ना, पूरा बुलडोजर आए। हाँ ऐसी हसीन लौंडिया हाँ, तो पहली बार देख रहा हूँ। हसीन तो है लेकिन अंदर से बिगड़ी मशीन है। शेरा, बाबू साहब, अब इस लौंडिया से हाँ कुछ बातें करना चाहिए। मतलब यार, मौसम तो हमारा बन रहा है, तो है तो घर में है यार। साले हराम खोर। तो तुम हुआ मारो हमें चलो चलो। पूरी गंगा तुम्हारे घाट है भाई। ए जाने कौन मन, है आप? कहाँ जा रही हो इस बियाबान जंगल के रास्ते से? मैं कहीं भी जाऊँ, आपसे क्या मतलब है? तोहिन का वर्खा था कि हमें दाढ़ी वाले राजा आवत हुए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मेरी। क्या पूछना चाहते हैं आप? और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और या वो पहलू में मेरे बिला वसल का नाम खराब है तुम्हारा। ए जानी, तुम्हारा दिमाग तो सही है। एक बार पिला दे पानी मेरी जानी तरफ जानी। नजरें कीजिए, बहुत बड़ी महर वानी होगी। मैं क्यों नजर करूंगी तुम पर? चले जाओ यहाँ से। मैं और चला जाऊं। हाँ, तुमको देखना गंवारा नहीं है। इनका ना देखो, इनका देखो, हाँ। फिर तो इनको देखा। और मेरी जान मुझ पे नजर की कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिएगा। कि बदन गोरा गोरा नसीली ये आंखें, बदन गोरा गोरा नसीली ये आंखें, और मेरी जान मुझ पे करम कीजिएगा। करम कीजिएगा, करम कीजिएगा। छमक छल्लो,
एक बार हमारी तरफ नजरें करो। वाकई में आज तुम्हें देखकर मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें देखकर तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है। बेशक तुम्हारा दिमाग तो सही है। किस तरह किससे बात की जाती है। वाकई में देखा तुम्हें तो मैं पागल हो गया हूँ जानी। कमीने बेहया ओ पाजी बदी अरे कमीने बेहया ओ पाजी बदकार और एक पराई नारी पर करता और चला जा इसी में है तेरी भलाई। चला जा इसी में है तेरी भलाई। चला जा इसी में है तेरी भलाई और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। खबरदारी ऐसी नहीं तुझसे डरती। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती और ये भी जूतियों से कान खोलकर सुन लो और ये भी जूतियों से न साधु उतारी। अभी जूतियों से न साधु उतारी। अरे लड़की तो मुझ पर जूतियां चलाई। हाँ मैं चलाऊंगी बदजुबानी और तो। देखता हूं कि विराट तू किस तरह समर सिंह पे जूतियां चलाता है। चले जाओ यहाँ से मैं कहती हूँ। तो जूतियां क्या तू सर पे चलाएगी है? कौन है वो साहब? जूती क्या क्या तू सर पे चलाएगी है? कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान आज जबरन गले से भाई लगाऊं तुझे। देखता कौन आता बचाने यहाँ। है तुझे बेशरम नाम ममता मेरा एक ज्वाला हूँ मैं एक पल में करूँ तेरी ममता। बात कौन ममता? हाँ ममता है ओए ममता फिर देख आज समर सिंह का कहर। अगर तू प्यार से नहीं मानती है हाँ। तो फिर आज हम तेरी जवानी से जरूर खेलेंगे। खेलो। और देखता हूँ कि कौन तुझे बचाने के लिए आता है। तुम लोगों का दिमाग तो सही है तो क्यों इतनी बड़ी बदतमीजी करें। मुझे छोड़ दो मुझे जाने जल्दी दीजिए। खेलो जवानी क्यों से मुझे परेशान कर रहे हैं आप। चले जाओ यहाँ से मैं कहती हूँ। आया हो तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा जानी कि जब तक हाँ तेरी जवानी का रस नहीं चूसेंगे हाँ। तब तक वापस नहीं जाएंगे। तो मैं के जवानी का रस चूसो हम तोहरे जवानी लपेटो। तू जिसे बुलाना चाहती है तो समर सिंह के पंजे से बचा। तू जिसे बुलाना चाहती है। छटकाओ तुम कहाँ हो? चुप कुत्ता कहीं का। और भैया हाँ हमारी सब बहनिया। अरे चिरकुट हाँ बीच में नाक मत घुसेड़। चुपचाप सीधे खड़े रहो। और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जाए।
पाएगा। बड़े भाई हो मजबूर मैं हूं इसलिए, वरना छोटे का फिर खा जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इस लड़की को छोड़कर यहां से चले जाओ। लड़की नहीं, तुम्हारी भौजी है, मसीना है। विमल, हाँ बहुत गलत वक्त पे आए हो और आ गए हो विमल सिंह, तो चुपचाप यहां से चले जाओ। अब अगर नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? विमल सिंह, अंजाम बहुत दर्दनाक होगा और पहली बार तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि जहां बड़े लोग हो वहां छोटों का आना वर्जित माना गया है। आ गए हो तो चुपचाप चले जाओ। आपका कहने का मतलब हाँ कि जहां पर बड़े लोग हों, छोटे लोग देखें हाँ, तो उनका रास्ता छोड़ दे। छोड़ दे। छोटे लेकिन वह जमाना भूल जाओ भैया कि जब बड़े लोगों को देखकर छोटे लोग चारपाई छोड़ दिया करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। अब बराबर बैठकर आमने सामने बातें करते हैं। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो आज तुम्हारे ऊपर हमारे हाथ उठ जाए। अरे विमल सिंह, तो उस दिन तो तू बच गया है, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में बेमौत मारा जाएगा। कहा सो उतर के छीन रही, इनका देखो जैसे कुछ जानता ही नहीं। कहा सो अगर मैं चाहूं हाँ तो इस रिवाल्वर की गोलियां हाँ, सारी की सारी गोलियां तेरे मशीने में डाल दूंगी। मां सारे छीन रख। लेकिन मैं तेरी तरह निकम्मा नहीं हूं। तुम इनकी तरह निकम्मा नहीं हो, क्योंकि इनकी अम्मा तुम्हारी अम्मा है। ये तो दुनिया जानती है रे चिरकुट, बीच में मत बोल। नहीं बोलूंगा। सबसे पहले गोली तेरे को मारूंगा। नहीं, हम फालतू छोड़ो। चले जाओ यहाँ से अगर अपनी भलाई चाहते हो। चलो और छिनराई करियो, चलो जाहे लायक होएगा। दुनिया के ठेका लिए हैं। अरे रे चिरकुट, हाँ। ये रिवॉल्वर भी लेते जा, गोलियां यहाँ पर है। कहा सो उनके गोली तो तुम निकालती हो। मैं का करबे करिए का करी का हुआ पट्टी खाएगा। मैं चलता हूँ। और तुम कहाँ जाओगे साले? गुड़ के बाप कोल्ही तो तुम हो। मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, हाँ। सिर्फ तू है। तोरे भाई का हम बिगाड़े? मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे भाई को होश में भैया, रुक जा यार, रुक जा भैया। तोहरे भाई का हम बिगाड़े हैं। और कौन बिगाड़ा है? का यार मजाक कर रहे हो भाई? क्यों? तोहरे भाई का हम नहीं बिगाड़े, तुहार भाई हमका खुदे बिगाड़े है यार। मतलब मेरा भाई हाँ तुम्हें बिगाड़ रखा है? और काहे का समझे तो एक बात बताई, जौने दिन से आपने घर छोड़ा उसी दिन से हमने तुम्हारे घर की नौकरी छोड़ दिया। मतलब तुम मुझे इतना चाहते थे कि हमारी चाह में हमारे घर की नौकरी छोड़ दिया? जानते हो उसी दिन से मैंने नौकरी छोड़ दिया, तुम्हारे घर में नौकरी नहीं करते हैं। ये आपकी कौन है? हमारी तो कोई नहीं है। तो फिर कहा यार गड़बड़ कर रहे हो यार? क्यों? ये हमारा आपसी मैटर है। आपसी मैटर है? और क्या? ये कैसा मैटर है तुम्हारा आपसी? अरे यार हम लोग मियाँ बीवी हैं। चुप रहा, दोपहर दोपहर न करो, मन से तू बोल रहा, मेरा लपड़ लपड़ न करे। अरे हमारा इनका बहुत पुराना संबंध है, हमारा इनके बचपने में शादी है। मतलब? हाँ और क्या, इनके अम्मा इनका सूपे में लेके घूमी, हमारा पप्पा हमका झाउआ में लेके घूमा। हमारा इनका तो सही है। पुराना दिमाग सही तो है न, का हम बैलान समझा लो का। याद करो वो सूपे का। क्या? अरे जब ने सूपे में तुम्हारा अम्मा लेके तुमका घूमत रही, वही सूपे में छुल्ला से मुंह मारी है यार ब्याहन में। अरे भैया हमारे इनके ब्याह भवा है जब ये इतनी बड़ी रही, हम इतने बड़े रहे। ये ऐसे क्या है? नाप लियो, इतनी बड़ी रही इनके अम्मा इनका सूपे में लेके घूमा, माँ बापा हमका झुआ में लेके घूमा है। अच्छा तो मतलब इतने बड़े थे। ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा कोई नहीं है। झूठ मेरे पैसे ले मजाक अच्छा चलो कर रही है। मानता हूँ। हाँ शादी हुई है हाँ। तो तुम्हारे पिताजी ये भी बतलाए होंगे कि इनके पिताजी का नाम क्या है? अरे यार वो उन्हें बिटिया है यार। किसकी बेटी है? अरे यार सुखललवा की बिटिया है यार। अरे जाने से यार तुम मानते हो नहीं भैया,
ये झूठ बोल रही मनसेतु को मरवा रही है। यकीन ना हो तो कहो निशानी बता दे। निशानी बतलाइए, क्या निशाना है? एक एक खोल के देखो, अगल बगल 2 तिल है। के ए बच्चा, एक बार क्या बोले? सुन ले, हाथ न लगाओ। हम जा रहे हैं थाने। क्या करने? तुम्हारे खिलाफ लिखाओ रिपोर्ट। मतलब हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ? रिपोर्ट लिखाओ, कह दे हमार मेहरारू तुम फंसाए हो। ये क्या बोल रहा है? बोल नहीं रहे, तुमका भेजाओ जेल और पिछलो चक्की के आटा। किस लिए? यही कि हमार मेहरारू फंसा है लौंडा, और तुमको फांसी दिलवाऊंगा पक्का है। और ये भी सुन लो, हाँ मानता हूँ कि ये तुम्हारी वाइफ है, पक्का है। लेकिन इस वक्त आपकी वाइफ हाँ अगर ये चाहेंगी हाँ तुम तो तुम्हें, हाँ। मुझे नहीं, फांसी की सजा तुम्हें होगी। ठीक है बच्चा, तुम हमारा मेहरारू फंसा लियो बच्चा। हम जा रहे हैं हल्ला में, तुहार मेहरारू फंसाओ। कितना झूठ बोलता था ये। बता रहा है कि मेरे पिताजी का नाम क्या बोला था? सुखलाल। ये सब गलत है, मेरे पिताजी का नाम नहीं है। फिर क्या नाम? मेरे पिताजी का नाम सोहन सिंह है। हाँ, ये हमें बेवकूफ बना रहा था। लेकिन बाबूजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर ऐसे समय पर ना आते तो आज वो कमीने ना जाने क्या कर जाता। आपका मैं बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। देवी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है कि अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उसको उसके कष्ट से निवारण करना चाहिए। और मैंने भी सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। और हाँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ ये क्या कर रहे हैं आप? कि जो आपके संग में बदतमीजी कर रहा था, ये और कोई नहीं, ये हमारा बड़ा भाई है। क्या? अपने बड़े भाई की गलती की क्षमा हम आपसे मांगते हैं, आप उसे माफ कर दीजिए। नहीं, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप? आपने मेरी इज्जत बचाई है और आप हाथ जोड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब मैं यहाँ पर है तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, आप अचानक कैसे आ गए फरिश्ते की तरह? मैं ये जानना चाहती हूँ। देवी जी, आप यही अपने दिल के अंदर सोचती हैं कि हम इस बियाबान जंगल में कैसे आ गए। हाँ, आज 1 हफ्ते हो गए, हमारी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर न जाने कहां चले गए। बस उन्हीं की तलाश करते हुए हम इस बियाबान जंगल से गुजर रहे थे। आवाज सुनने पर यहां पर आ गया। अच्छा देवी जी, अब हम जानना चाहते हैं। नमस्ते। ठहरिए, अभी आपने क्या कहा कि अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए? हाँ देवी जी। लेकिन मैं अफसोस में इस बात में हूँ कि 1 हफ्ते भी हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। जी हाँ, और हमारे पिताजी ने उन्हें अपने माता पिता समान अपनी हवेली पर ठहराया है। आपको अगर इतराज ना हो तो आप मेरी हवेली पर चलिए और देख लीजिए, हो सकता कहीं आपके दादा और दादी ही ना हो। देवी जी, जी मुझे चलकर सिर्फ एक बार उन्हें दिखा दीजिए, चलिए। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, देर मत कीजिए, आइए। चलिए देवी जी।